इसके रीडिंग करके अपनी लाइफ में उतार के, करेक्ट, उनका जीवन सुधर रहा है। उनकी आदतें, उनकी जो गंदी आदतें हैं, उनके जो हृदय में जो कलमश भरे हैं, काम क्रोध मोह मद मत्सर्य, वो सारे कलमश जो प्रभुपाद के जो वाणी है, जो शब्द है, वो जो हार्ट में जाएगा, हृदय में जाएगा और वो सब ब्रेक कर देगा, है ना। जो अभद्र है हमारे, तो हमें नित्यम, है ना, नित्य सेवा करना है। ये भी सेवा है। काफी लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं प्रभु जी सेवा करना है, कैसे करे, क्या करे, यही तो सेवा है। करेक्ट, प्रभुपाद का वर्ड्स, उनका शब्द सुन के उनका पालन करेंगे, वही भी सेवा है। ठीक है, सो अभी हम लोग थोड़ी देर समझेंगे। तो प्रभुपाद यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं ब्रह्म संहिता में से श्लोक प्रभुपाद यहाँ बता रहे कि चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। सो प्रभुपाद बता रहे यहाँ पे यह कृष्ण लोक का वर्णन है। तो प्रभुपाद ने बताया कि कृष्ण लोक का वर्णन दिया गया ब्रह्म संहिता में कि चिंतामणि प्रगर सद्मसु, चिंतामणि के बने घर, कदाचित आप चिंतामणि से परिचित है। चिंतामणि एक छोटा सा कण है, यदि इसे लोहे की शलाका में छुआया जाए तो लोहा तुरंत सोना बन जाता है। निसंदेह तुम में से किसी ने भी यह चिंतामणि नहीं देखा, किंतु ऐसी वस्तु अवश्य होती है। वह सारी इमारतें चिंतामणि से बनी हुई है। जो काफी लोग स्पेशली अभी के जो एज में, अभी के जो सोसाइटी में, समाज में लोग बोलते कि ये चिंतामणि है, भगवान का धाम है। कहाँ देखा, किसने देखा है? करेक्ट। तो प्रभुपाद जी काफी जगह पर बता रहे कि देखो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि चिंतामणि नाम का एक चीज होता है, बट अनफॉर्चुनेटली आप लोगों ने देखा नहीं है। देखा है तो भूल गए, मतलब जो हमें गोलोक धाम में था तब हमने देखा था, बट वो भूल गए। तो इसीलिए हमें यहाँ पर हम बिलीव नहीं करते, क्योंकि हमने देखा नहीं है चीजें। तो प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि जस्ट लाइक आपको जैसे समर में जाओगे, है ना, आप हॉट समर में जाएंगे तो रोड पर आपको दिखेगा, पानी दिखेगा, बट वो पानी होता नहीं है। करेक्ट, इट्स लाइक, है ना, मृग जल ऐसा बोलते हैं, और कैन से मरीचिक। तो जो पानी है वो होता नहीं, बट दिखता है। करेक्ट, रिफ्लेक्शन दिखता है। तो सिमिलरली ऐसा नहीं कि तो पानी है ही नहीं दुनिया में, कहीं ना कहीं तो पानी एग्जिस्ट कर रहा है, वाटर एग्जिस्ट कर रहा है। करेक्ट। तो सिमिलरली हमें यहाँ पर ऐसी ऐसी अद्भुत चीजें देखने मिलती है दुनिया में, है ना। तो हमें भास हो सकता है कि यस, एक ऐसा दुनिया होगा कि वहां पर ये सब चीजें है। तो ब्रह्मा जी जो हाईएस्ट अथॉरिटी है ना, रचयिता, द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, वो बता रहे हैं कि भगवान का धाम किससे बना है? चिंतामणि। करेक्ट। कल्प वृक्ष, यहाँ इच्छा वृक्ष है, तुम जो भी चाहो पा सकते हो। कल्प वृक्ष है वहां पर। करेक्ट। आप यहाँ पर ये दुनिया में जामुन के पेड़ से जामुन ही मिलेगा, आम के पेड़ से आम ही मिलेगा, बट वहां पर ऐसा इच्छा वृक्ष है, कल्प वृक्ष नाम है उनका। आप जो चाहो वो मिल सकता है। तुम आम के वृक्ष से केवल आम ही पा सकते हैं, प्रभुपाद बता रहे, और सेब के वृक्ष से सेब ही, किंतु वहां किसी भी वृक्ष से जो भी चाहो पा सकते हैं। कृष्ण लोक का यह चिकित्स वर्णन है। समझ, भगवान का धाम ऐसा है कि आप, है ना, कुछ भी चाहो कल्प वृक्ष से आप ले सकते हैं। बट यहाँ तो छोटे छोटे जामुन, छोटे छोटे आम, सिर्फ गुठलियां ही मिलती है अंदर। तो वहां तो ऐसे आम होते हैं, वहां बाहर छिलका नहीं होता, अंदर गुठली नहीं होती है, सिर्फ आपको पल्प मिलेगा। वैसा भी आम है। सोचो कितना मस्त धाम है। बट हमें लग रहा है कि नहीं, हमें ये दुनिया में रहना है और हमें एंजॉय करना है, हमें भोग करना है, हमें अच्छा लग रहा है। बट कब तक? वही प्रभुपाद बता रहे कि दुनिया है टेम्पररी। कृष्ण बता रहे कि दुखालयम अशाश्वत। कब तक आप एंजॉय कर लोगे, है ना? हाउ लॉन्ग? व्हेन काल कम्स, मतलब जब काल आएगा, कृष्ण बोले ना, काल हो उसमें मैं समय हूँ, मैं काल हूँ, समय बन के सब ले लूंगा आपका। करेक्ट।
सो हमें ऐसे धाम में जाना चाहिए, ऐसे धाम के बारे में जानना चाहिए कि वहाँ कभी हमारा जन्म नहीं होता है, कभी हमारा मृत्यु नहीं होता है। ये दुनिया में कोई मरना नहीं चाहता है बट मृत्यु आती है। ये दुनिया में कोई भी बीमार नहीं पड़ना चाहता है बट बीमारी आती है। करेक्ट। बट ऐसा धाम है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, केवल आनंद है, भगवान की सेवा है। करेक्ट। बट हमारी जो इच्छा और जो हमारी द्वेष है, इसलिए हमें दुनिया में भटक रहे हैं यहाँ पर। अतः एवं सबसे अच्छा यही है कि अन्य भौतिक लोगों में जानने का प्रयत्न ही न किया जाए, क्योंकि तुम जिस भी लोक में प्रवेश करोगे वह कष्टमय जीवन के वही सिद्धांत मिलेंगे। हम उनके अभ्यस्त है, हम जन्म तथा मृत्यु के अभ्यस्त है, हमें इनकी कोई परवाह नहीं रहती। आधुनिक विज्ञानियों को अपनी प्रगति पर गर्व है, किंतु इन अप्रिय बातों का उनके पास कोई हल नहीं है। करेक्ट। अब देखिए, द मॉडर्न साइंटिस्ट, विज्ञानियों, वो बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं, है ना, बहुत बड़े बड़े इन्वेंशन क्रिएशन करते हैं चीजों। करेक्ट। जस्ट लाइक मैं पढ़ रहा था एक चीज, सो साइंटिस्ट लोगों ने आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले प्लास्टिक का इन्वेंशन किया था। प्लास्टिक का नया, है ना, वो बनाया वो लोगों ने। तो गवर्नमेंट और, है ना, यूनियन गवर्नमेंट ने बुलाया और सबको नोबेल पुरस्कार दिया कि वाह, आप लोगों ने बहुत बड़ा इन्वेंशन किया। सेम चीज अभी 60 साल बाद सब साइंटिस्ट को बुला रहे हैं, प्लास्टिक जिन्होंने बनाया, और बोले कि लाओ नोबेल पुरस्कार वापिस, क्योंकि आप लोग के इन्वेंशन की वजह से पूरा बर्बाद हो रहा है। समंदर में ढेर लग रहे हैं प्लास्टिक के। ये क्या कर दिया आप लोगों ने? अभी इसका सॉल्यूशन क्या है? हम लोग क्या है कि दुनिया में हम एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयत्न करते हैं पर दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। हमें लग रहा है कि हमने कार और एरोप्लेन ये वो हमें फाइंड किया, बट उससे देखो पोल्यूशन हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, ट्रैफिक पोल्यूशन हो रहा है। करेक्ट। सो हमें सोच रहे कि हम एक प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं, बस सामने हम ग्लोबल वार्मिंग, ये चीज पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। करेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग तो अभी सुना लोगों ने कि यस ऐसा कुछ हो रहा है। सो यस, आधुनिक जीवन हम जीना चाहते, बट है ना, कॉम्प्रोमाइज अवर हेल्थ। देखो डे बाय डे, अब ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम नहीं थे लोगों को पहले। जैसे युधिष्ठिर महाराज, प्रभुपाद बता रहे, जब युधिष्ठिर महाराज पांडव जब राज करते थे दुनिया में, है ना, तब एक भी हॉस्पिटल नहीं था। सोचो। और हमें यहाँ प्राउड फील हो रहा है कि वो हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ 100 हॉस्पिटल बनाया, 500 बेड का हॉस्पिटल बनाया। अरे हॉस्पिटल नहीं है वो एडवांसमेंट है कि हॉस्पिटल है वो एडवांसमेंट है? करेक्ट। क्योंकि हॉस्पिटल नहीं हो मतलब बीमारी नहीं पड़ते थे लोग। करेक्ट। अभी हॉस्पिटल बढ़ाना पड़ रहा है, मतलब अलग अलग डिजीज आ रहे, ये कैंसर, वो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, इसलिए हॉस्पिटल बढ़ रहे। करेक्ट। सो दिस इज हाउ द मॉडर्न इन्वेंशन। तो किंतु इन अप्रिय बातों के उनके पास कोई हल नहीं है। वे ऐसी कोई वस्तु नहीं बना पाए कि जो मृत्यु या रोग या बुढ़ापा को रोक सके। ऐसा संभव नहीं है। तुम ऐसी वस्तु तो बना सकते हो जिसे मृत्यु जल्दी हो प्रभुपाद होता है, लेकिन तुम ऐसी वस्तु नहीं बना सकते जो मृत्यु को रोका जाए, यह तुम्हारे बूते में नहीं है। सो ये फैक्ट है। कितना भी आप बड़ी बड़ी बातें कर लो मीडिया में, प्रेस में, है ना, आप बहुत सारे साइंटिफिक पेपर रिलीज कर दो, ये कर दो, बट कितने साइंटिस्ट आए, कितने साइंटिस्ट गए, कितनी बातें करके गए, करे क्या फायदा? तो हमें क्या करना चाहिए? हमें, है ना, हमें जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि यस, ये दुनिया क्या है, हम कौन है, हम कहाँ से आए और हमारा पर्पस क्या है। करेक्ट। वो जानना चाहिए। जैसे प्रभुपाद क्वेश्चन पूछते हैं कभी साइंटिस्ट लोगों से कि वो लोग, है ना, घास, ग्रास होता है ना, ग्रास, घास है, ग्रीन ग्रास, उनको रिसर्च करते वो लोग कि ये इसका मॉलिक्यूल्स क्या है, ये कैसे बना है। करेक्ट। बहुत डिटेल में जाते हैं लोग कि कैसे बना है, किस लिए बना है, लाइक दैट। तो प्रभुपाद बोले, उनको क्वेश्चन करे कि अगर आप उनको फाइंड भी कर लोगे,
कि कैसे मॉलिक्यूल से बना है, कैसे परमाणु से बना है ना, किस चीज का बना है, क्या होता है उसमें, तो भी क्या फायदा जान के भी। आप वो फाइंड करो कि ये घास किसने बनाया है, करेक्ट, ये घास किसने बनाया है, आप वो फाइंड करो तो आपको सब सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपने पता लगा लिया कि ये घास इस चीज का बना, तो भी क्या फायदा, आप क्या ही कर लोगे, वो घास किसने बनाया, करेक्ट। प्रभुपाद एक जगह और बता दे कि आप ग्रीन ग्रास है ना, आप ग्रीन ग्रास को आप गाय को खिलाओगे तो है ना दूध देगी, करेक्ट। आप ऐसा कोई मशीन बना दो, एक साइड हम घास डालें और एक साइड दूध निकले। प्रभुपाद चैलेंज कर दे सब चीजों को। सो वी कैन नॉट मेक ओनली गाय माता कैन गिव, है ना, प्योर मिल्क, राइट। हमारे मशीन नहीं बना सकते। एक सूखा घास, वो भी चलो ग्रीन नहीं, सूखा घास भी डालो गाय को तो भी वो मस्त मिल्क बनाएगी। वैसे तो कौन सा मशीन बना सकता है। सो हमेशा हमें समझना है कि जो भगवान का जो क्रिएशन है, भगवान की जो दुनिया रची है वो अद्भुत है। अगर हम ये सब नई चीजें देखेंगे समझेंगे तो हमें कभी फेथ नहीं आएगा ये सब चीजों पर, करेक्ट। और हम ये जो मायावी दुनिया है हमेशा हमें प्रभाव करती रहेगी। हमारा जो फेथ है, जो हमारी श्रद्धा है, उनको हमें अंडरस्टैंड वो गिरा देगी। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे जो लोग अत्यधिक बुद्धिमान है वे जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन 4 समस्याओं का स्थायी हल खोजने की चिंता में है, करेक्ट। तो हम और आप यहाँ पर इकट्ठे हुए आज क्या, और प्रभुपाद बोले जो बुद्धिमान है, जो बहुत बुद्धि है उनके पास, वो क्या सोचता है कि मरना ही क्यों हमें है ना, हमें डिजीज क्यों आना, हमें बीमारी क्यों आना, वैसे सोचते हैं। तो वो बुद्धिशाली व्यक्ति है। तो हम और आप यहाँ पर समझने के लिए प्रयत्न करें कि इसका हल क्या है। प्रभुपाद इसका हल खोजने की चिंता में, हम लोग चिंता में कि यार इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, मेरे पास गाड़ी है, बंगलोस, टीवी, सोफा सब है, 3 टाइम खाना है, रहना है, बट तो भी मुझे मरना तो है ना, तो भी मुझे अगेन जन्म लेना है, बीमारी का भोग बनना है। ऐसा तो एक भी दुनिया में व्यक्ति नहीं है जो अमीर का अमीर है वो भी नहीं मरेगा, सर है ही नहीं। तो इसका हल क्या है, करेक्ट। सो वो हम यहाँ पर खोज रहे हैं। वे आनंद तथा ज्ञान से पूर्ण आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने की चिंता करते हैं, यस। और यह तभी संभव है जब आध्यात्मिक लोगों में प्रवेश किया जाए। उसका उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण करते हैं। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यश तस्याहं सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। सो नित्य युक्त का अर्थ है निरंतर समाधि में रहने वाला, हमेशा भगवान की कॉन्शियसनेस बने रहे, अंडरस्टैंड, वैसा प्रयास करता है। वह सर्वश्रेष्ठ योगी है जो कृष्ण का सतत चिंतन करता है और सदैव कृष्ण भावना अमृत कृष्ण कॉन्शियसनेस में लगा रहता है। ऐसा पूर्ण योगी अपने मन को इस या उस योग पद्धति में या ज्ञान अथवा ध्यान पद्धतियों में नहीं बांटता फिरता। उससे तो एक ही पद्धति कृष्ण भावनामृत होती थी। अनन्य चेता मन को विचलित किए बने। तो प्रभुपाद बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे रहे कृष्णा की अगर हमें मन को कंट्रोल करना है, और बहुत सारे लोग अलग अलग पद्धति अपनाते हैं, लाइक योग पद्धति, ज्ञान पद्धति, ध्यान पद्धति, है ना। बट काफी लोग हमने देखे कि प्रभुपाद एग्जाम्पल देते कि है ना, स्पेशली जो अभी प्रेजेंट एज में लोग योगा सेंटर खोल के बैठे और उसमें क्या करेंगे, वो 15-20 मिनट मेडिटेशन करेंगे, 1 घंटा मेडिटेशन करेंगे, देन फिर से आके सेम नॉनसेंस एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व हो गए। तो वैसे मेडिटेशन का क्या फायदा, करेक्ट। तो हमें तो निरंतर समाधि में रहना है। कैसे, सतत, है ना, कृष्ण का चिंतन करें, हरे कृष्ण मंत्र सुनते रहिए, बोलते रहिए, और जो भी काम करें हम, है ना, घर काम करें, ऑफिस काम करें, है ना, चिंतन जो माइंड है, बैकग्राउंड माइंड में हम कैसे कृष्ण को रखे, करेक्ट। वो हाईएस्ट योगी है, कृष्ण बता रहे। ऐसे लोगों को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, करेक्ट। ठीक है, अपीरेंटली एक्सटर्नली हमें लगेगा कि वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बट नहीं, हमेशा उनके माइंड में है कि यस कृष्णा चाहते हो कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हो, करेक्ट।
करेक्ट। तो वो हमेशा कृष्ण पर डिपेंड रहता है, वो नहीं कि ज्ञान और ध्यान है ना, 2-5 मिनट ध्यान कर लिया, दिन बाद में बाहर जाके कुछ भी करेंगे एक्टिविटीज, ऐसा नहीं है। उदाहरणार्थ मेरा आवास वृंदावन में है, वह कृष्ण का स्थान है जहाँ वे साक्षात अवतरित हुए। इस समय मैं अमेरिका में हूँ, तुम्हारे देश में हूँ, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि मैं वृंदावन से बाहर हूँ, क्योंकि यदि मैं निरंतर कृष्ण का चिंतन करता हूँ तो यह वृंदावन में रहने के तुल्य है। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पर। लोग बोलते कि नहीं प्रभु जी, हमें वृंदावन रहना है, वृंदावन सेटल होना, जाना है ना, उधर ही बसना है। तो प्रभुपाद देखो, एज ऑफ 70 साल के उम्र में वो वृंदावन में रह सकते थे, आराम से भक्ति कर सकते थे। उनको क्यों बाहर फॉरेन कंट्री में जाने की जरूरत पड़ी, है ना? क्यों इतना ट्रबल, 3 हार्ट अटैक के साथ क्यों ऐसा ट्रबल लिया उन्होंने? सो प्रभुपाद यहाँ कृष्णा कॉन्शियसनेस का एक्सप्लेनेशन देते कि हम कहीं भी दुनिया के कोने में रहे, घर पर रहे, ऑफिस में रहे, बिजनेस में रहे, कहीं पर भी रहे, स्टडी करे, तो क्या करना है? हमें निरंतर कृष्ण का चिंतन करना है। ये एक प्रभुपाद बताए तो ये वृंदावन में रहने के तुल्य है। ऐसा डेफिनेशन कहाँ मिलेगा, आप बताइए? इतना प्रभुपाद ने मस्त डेफिनेशन दिया है यहाँ कि वृंदावन में रहने का मतलब है कि हम कृष्ण का चिंतन करें। करेक्ट। यद्यपि मैं न्यूयॉर्क के इस मकान में हूँ, किंतु मेरी चेतना वृंदावन में है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है कि तुम पहले से ही कृष्ण के साथ उनके दिव्य लोक में रहते हो, तुम्हें इस शरीर छोड़ के भर की प्रतीक्षा करनी है, बस। सो अगर हम ऐसा कर ले तो हमारा नेक्स्ट शरीर है ना, नेक्स्ट जो हमारा बर्थ है वो भगवान कृष्ण के पास पक्का है। प्रभुपाद यहाँ प्रॉमिस कर रहे हैं। तो अतः कृष्ण भावनामृत की विधि यह है कि अनन्य चेता सततम योमा स्मरति नित्यश। स्मरति का अर्थ है कि स्मरण, नित्यश का अर्थ है निरंतर। कृष्ण को घोषित करते हैं, कृष्ण घोषित करते हैं कि जो कोई मेरा निरंतर स्मरण करता है वह मुझे सरलता से प्राप्त कर लेता है। जो कोई इस कृष्ण भावनामृत विधि को ग्रहण करता है उसके लिए सर्वश्च तथा सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु भी सस्ती बन जाती है। तस्याम सुहृदं पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। क्योंकि वह निरंतर ऐसी योग विधि अर्थात भक्ति योग में लगा रहता है, इसलिए मैं अत्यंत सस्ता, अत्यंत सुलभ हो जाता हूँ। बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन यहाँ पर प्रभुपाद कृष्ण बता रहे कि है ना, हमें जल्दी से सारे प्रॉब्लम्स में निकलना है और यही जिंदगी में से निकलना है हमें बाहर। करेक्ट। यही हमारा लास्ट बर्थ हो, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। और वो प्रयास है निरंतर कृष्ण का अनुसंधान जप करता रहना चाहिए, हमें मन में जप करता रहना चाहिए, कीर्तन सुनते रहना चाहिए। कभी भी पढ़े, कभी भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं हम, घर में, ऊपर नीचे, बाहर, ऑफिस, है ना, स्लोली हरे कृष्णा मंत्र जप करता रहना चाहिए। तो पॉसिबल है, ट्राई करके तो देखिए। देखो, प्रयत्न नहीं कर रहे हम लोग, समझ रहे, सॉल्यूशन पता है हमें कि हम कैसे प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। हम फोकस करते कि यार ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, है ना, भक्ति कर रहे तो भी इतने सारे प्रॉब्लम्स लाइफ में, क्या है सब चीजें। चलो नहीं करते तो नहीं थे प्रॉब्लम, अभी तो बढ़ गए काफी लोग बताते। है ना, बेसिकली हमें क्या नहीं है, हम प्रयत्न नहीं कर रहे चीजों को, हम प्रैक्टिस में नहीं ला रहे चीजों को। अगर हम प्रैक्टिस करें जो प्रभुपाद कृष्ण बता रहे कि है ना, कोई भी प्रॉब्लम में भी हम कृष्ण के बारे में सोचे। अभी महाअवतार नरसिम्हा मूवी हम लोग देखने गए थे। मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज जाइए आप लोग। और है ना, प्रभुपाद जी की शिक्षा से ही लिया है, पूरा जो मूवी बनाया है प्रभुपाद की शिक्षा से बनाया है। आप लोगों ने देखा? कितने लोगों ने देखा? थम्स अप कीजिए। कितने लोग देख के आए? वेरी गुड। बहुत सारे लोग, बहुत कम लोग देख के आए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज जाइए आप लोग, एक बार देखिए कितने प्रहलाद महाराज का जो भाव, जो डिवोशन, जो नाम जप में जो रुचि है ना, कितने भी प्रॉब्लम्स आए उनके लाइफ में, है ना, नरसिम्हा देव भगवान आए बचाने, खुद भगवान विष्णु एक 5 साल के लड़के के लिए उन्होंने वो है ना नया वो ले लिया, रूप ले लिया, अवतार ले लिया भगवान ने। सोचो आप,
तो आप देखिए, आप रियली अंडरस्टैंड, नो वर्ड्स, शब्द में नहीं बता सकते, आप फील कीजिए उनको, देखिए, है ना। मूवीज तो बार बार आती, कितनी सारी मूवीज आती रहते हैं, वो लव स्टोरी, ये लव स्टोरी, बट आप देखिए, अगर ऐसा मूवी हम देखें, हम करेक्ट, तो और लोगों को प्रमोट कीजिए आप, ये अच्छा मौका है लोगों को प्रीच करने के लिए। आपके आजू बाजू वाले लोग जो अंडरस्टैंड, चलो मूवी देख के आते हैं, बोलते थे ना पहले कि चलो मेरे साथ मूवी देखने, है ना, तब तो हम नहीं जा पाते थे, बट अभी हमें बोलना है उनको, चलो मूवी देखते हैं अपन, ठीक है ना। सो तो फिर तुम किसी कठिन विधि के लिए प्रयत्न करो, क्या क्यों करो, केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करो, और तुम 24 घंटों का इसका उच्चारण कर देखो। प्रभुपाद, हमने अभी डिस्कस कर रहे हैं कि हम 24 आवर्स हम कैसे हम उच्चारण करें हरे कृष्ण मंत्र का, है ना। इसके लिए कोई विधि विधान नहीं है, चाहे गली हो या रास्ता, चाहे घर हो या ऑफिस, बन बताया ना अभी, कोई तंगी ना कोई खर्च, है ना। तो फिर तुम यह क्यों नहीं करते? प्रभुपाद बता रहे, क्वेश्चन कर रहे कि क्यों नहीं कर रहे सर, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया है आपको, नहीं प्रॉब्लम है प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं ना कि जैसे पेड़ को पकड़ के, ट्री को पकड़ के हम बोलते हैं कि पेड़ मुझे छोड़ नहीं रहा है, पेड़ हमें छोड़ नहीं रहा है, अरे पेड़ को आपको छोड़ना पड़ेगा, करेक्ट। तो सिमिलरली हमें अपने आप को, प्रॉब्लम को छोड़ना पड़ेगा, कि काम क्रोध लोभ मद, और हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हरे कृष्ण मंत्र है हमेशा के लिए हम अगर स्मरण करेंगे तो जल्दी से जल्दी सारे प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। तो ये चैप्टर एंड हो रहा है, सो हम लोग स्टॉप करेंगे यहाँ पर, और किसी कुछ डिस्कशन करना है तो आप एक दो कुछ प्रश्न ले सकते हैं। हरे कृष्ण, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बताइए प्रभु जी, जैसे प्रभु जी बोलते हैं कि प्रभुपाद की धोती कैसे पकड़नी चाहिए? तो प्रभुपाद की धोती पकड़ना मतलब ऐसा नहीं कि हमें खुद जाके धोती पकड़ना, ऐसा मीनिंग नहीं है। प्रभुपाद जी का इंटेंशन है कि हमें क्या करना है, प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। उन्होंने जो आदेश दिया है, अगर हम उसमें टिके रहेंगे, करेक्ट, अगर हम उसमें टिके रहेंगे कि प्रभुपाद ने क्या बोला, 16 माला हो 4 नियम का पालन करना है, करेक्ट। तो प्रभुपाद वही चाहते हैं कि धोती पकड़ना मतलब जैसे हम बोलते हैं कि भगवान के चरण पर ध्यान करो, भगवान के लोटस फीट, है ना, चरण कमलों को पकड़ो, डिवोटीज का चरण पर टच करो। दैट मीन्स ये क्या है, चरण उनकी शरणागति लेना मतलब उनके जो इंस्ट्रक्शन है, उनके जो आदेश है, उनको हम फॉलो करें। अगर हम प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन फॉलो करते रहे एंड तक, तो डेफिनेटली ठीक है, उसमें परफेक्शन मिला नहीं मिला, बट हमारी सीरियसनेस है, करेक्ट, वो हमें प्रभुपाद को अट्रैक्ट करेगी। नहीं कि मैं स्कॉलर बन गया, मुझे बहुत सारे श्लोकास आते हैं, I can speak very well, I can quote many श्लोकास and understand, मैं बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकता हूँ, that is not a qualification। तो क्वालिफिकेशन है कि हमने कितना प्रेम डेवलप किया कृष्ण के प्रति, कितना भाव डेवलप किया कृष्ण के प्रति, और कितना हमने वैराग्य दिखाया ये सारे काम क्रोध मोह वगैरह से, करेक्ट। दैट प्रभुपाद एंड कृष्णा विल सी, इवन दो हम इम्परफेक्ट रहेंगे, एंड ऑफ द लाइफ हमारा डेथ आएगा, तो भी कृष्णा प्रभुपाद इतने कृपालु हो गए कि वो हमें, है ना, लेके जाएंगे गोलोक धाम। तो हमें क्या रहना है, बस सिंसियर रहना, सीरियसली हमें ट्राई करता रहना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है, कभी प्रोसेस को छोड़ना नहीं है, सबसे बड़ा लॉस हमारा है ना। सो करते रहिए, ट्राई करते रहिए, स्ट्रगल करते रहिए, क्या दिक्कत है ना। स्ट्रगल तो ही, या तो बाहर दुनिया में स्ट्रगल करो या तो भक्ति में स्ट्रगल करो, सिंपल चीज है, आपको चूज करना है, चूज योर स्ट्रगल। प्रभु जी, ये क्वेश्चन था, जैसे आजाद बता रहे थे कि हमें हमेशा चैंटिंग करते रहना चाहिए, या तो मन में या तो ऑडिबली। सो इस तरीके से माइंड को ट्रेन करना बहुत मुश्किल होता है। लाइक जब हम सुबह उठते हैं तो मेरा तो अटेम्प्ट रहता है दैट आई कीप ऑन चैंटिंग, बट
दिमाग से किसी और थॉट में लग जाता है। जब तक बीट्स हाथ में नहीं होते वो स्टेशन नहीं रहता चैंटिंग की एक्टिविटी में। तो क्या ट्रेनिंग हम माइंड को दे सकते हैं उसको? सो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यही है कि अगर आप जैसे कोई काम नहीं कर रहे, आप अच्छा मतलब रूटीन में है ना, वॉशरूम है ये वो, करेक्ट, आप तैयार हो रहे, तो जस्ट आप प्रभुपाद का हरे कृष्णा मंत्र लगाइए, है ना, और आपको प्रभुपाद का आवाज आ रहा है तो आपको भी पता चलेगा अच्छा मुझे भी जप करना है। तो ऐसे सारे तरीके है ना, हमें याद रखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, बहुत प्रैक्टिकल है। अब प्रभुपाद का अगर ऑडियो बजाए प्रभुपाद जप करे तो मुझे भी करना है, तो ऐसे करके याद आएगा हमें। तो छोटे छोटे प्रैक्टिस है ना, और कभी भी ऐसे फ्री पढ़ रहे तो एक्स्ट्रा राउंड मतलब अपन कर रहे मतलब, तो अपन एक चेंटिंग काउंटर ले सकते हैं अपन, है ना, और हाथ में रखिए तो याद आएगा अच्छा मेरे हाथ में काउंटर है तो मैं चलो फ्री जा रहा हूँ तो जब करूँ हरे कृष्णा मंत्र, थोड़ी क्या दिक्कत है। तो ऐसे छोटे छोटे प्रैक्टिस हमें हेल्पफुल होगा। और यस, कभी कभी जैसे कीर्तन सुन लीजिए, वो भी हरे कृष्णा मंत्र ही है, तो आप रिफ्रेश हो जाओगे, करेक्ट पूरा। स्लोली मतलब ऐसा नहीं कि रातों रात हो जाएगा, ये प्रैक्टिस है, तो प्रयत्न करता रहना है, मतलब है ना, छोटे छोटे प्रैक्टिस ऐड करेंगे तो। यहाँ पर इस्कॉन में जुड़ने के बाद दुख क्यों ज्यादा आते हैं, माया क्यों एग्जाम लेती है? सो मैंने वही बताया कि ऐसा नहीं है कि दुख तो पहले भी थे हमें लाइफ में, बट हम एक दुख को कैसे लेते हैं, कैसे हैंडल करते हैं। तो कृष्णा देखते हैं, प्रभुपाद देखते हैं कि हम कितने सिंसियर है, कितने सीरियस है ना, हमारा श्रद्धा कितना है भगवान पर, हम कितने डिपेंड है। जैसे प्रहलाद महाराज, कितने ट्रबल आए बट he never lose his faith, है ना, कभी नहीं उन्होंने वो किया। तो यस, टाइम पर हमारा सीरियसनेस हमारा चेक होता है, तो हमें कभी वो नहीं करना है, करेक्ट, छोड़ना नहीं चीजों को, है ना, प्रोसेस पर टिके रहना है, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, जब करना है तो वो तो करना भी है, तो हमें यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। मैं नहीं किया, मैं सुनना है, बोलना है वो सुनना है, ठीक है। कोई भी यूज करो, कुछ भी यूज करो, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, ये मूवी जो बनी है वो मूवी प्रभुपाद के बुक्स के थ्रू बनी है क्या? सिम्हा पुराण वो सारों में से लिया है, हमने देखा था तो स्टार्टिंग में वो लिखा आ रहा है इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद मूवी के आगे। तो यस, ऑथेंटिकेट है। हम सब हमारे सीनियर मेंबर, जीबीसी, सन्यासी, सब लोग देखने गए थे, ठीक है, ऑथेंटिकेट है। बट आप देखिए, जरूर देखिए, प्लीज देखिए, रिक्वेस्ट है आपका, ठीक है ना। और हरे कृष्णा, अच्छा लगा सभी को मिलके, फिर से मिलेंगे एक बार। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बोले प्रभु जी, चैतन्य, उमाई और गौर क्या तीनों एक ही है?